योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में प्यारा और बेहतरीन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को पढ़ने से पहले हमें तीन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद हमें अपना आंसर कार्डियक आउटपुट फाइंड आउट होगा। लेट्स सी। कार्डियक आउटपुट को जानने से पहले हमें इन तीन टर्म्स के रिगार्डिंग जानना होगा, तभी हमें कार्डियक आउटपुट के रिगार्डिंग हमारा आंसर मिल पाएगा। तो फर्स्ट टर्म दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईडीवी। ईडीवी मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच आर filled in each ventricle at the end of diastole is known as end diastolic volume। जब हार्ट डायस्टोल करता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, तो रिलैक्स के अंत तक वेंट्रिकल के अंदर कितनी अमाउंट में ब्लड फिल हुआ है, उस कंडीशन को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है यहाँ पर 120 ml रहता है, यानी कि प्रत्येक वेंट्रिकल के अंदर जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें 120 ml ब्लड फिल होता है। सेकेंड टर्म दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में ESV के नाम से जानते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच रिमेन इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि अब यहाँ पर हार्ट क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के अंत तक प्रत्येक वेंट्रिकल के अंदर अब कितनी अमाउंट में ब्लड बचा है, ओके, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की जो नॉर्मल वैल्यू है यहाँ पर कितनी होती है, 50 ml। या फिर हम बात करें अब दूसरे शब्दों में कि जब हार्ट यानी कि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड इजेक्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली ब्लड यहाँ से इजेक्ट आउट नहीं हो पाता है। तो कुछ अमाउंट में यहाँ पर ब्लड रिमेन होता है, कुछ अमाउंट में ब्लड बचता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 50 ml बचती है। थर्ड टर्म दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। The total amount of blood which has been ejected from each ventricle in each heartbeat is known as stroke volume। यानी कि अब क्या है कि प्रत्येक हार्ट बीट में प्रत्येक वेंट्रिकल से कितनी अमाउंट में ब्लड इजेक्ट हो रहा है, उस कंडीशन को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी होती है यहाँ पर, 120 ml, माइनस करेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 50 ml। 120 माइनस 50 दैट इज 70 ml। तो 70 ml यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि जब हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट करता है, तो यहाँ पर प्रत्येक वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होता है। तो कितना ब्लड इजेक्ट होता है, यहाँ से 70 ml ब्लड इजेक्ट होता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। फोर्थ टर्म जानने से पहले एक बार और हम स्ट्रोक वॉल्यूम के रिगार्डिंग जानेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिपेंड होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड होता है। फोर्थ वन दैट इज कार्डियक आउटपुट, यानी कि अब हम जानेंगे कार्डियक आउटपुट के रिगार्डिंग। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच आर ejected from each ventricle in 1 minute is known as cardiac output, ओके। एक मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल से कितनी अमाउंट में ब्लड इजेक्ट होता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है यहाँ पर, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी रहती है, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम रहती है 70 ml, और हार्ट रेट कितनी रहती है एक मिनट में, हम मानते हैं 72। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ये आएगा 5040। और राउंड फिगर में हम जाने तो 5000
ml यानी कि 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। अब हम कहें तो कार्डियक आउटपुट की 1 मिनट में वेंट्रिकल से 5 लीटर ब्लड इजेक्ट होता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो साथियों, आज हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। नाम क्या है? कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट को जानने के लिए हमने यहाँ पर 3 टर्म्स के रिगार्डिंग जाना है। 3 टर्म कौन सी थी? पहली थी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दूसरी थी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, थर्ड थी स्ट्रोक वॉल्यूम। जब हमने इन तीनों के बारे में जाना तो यहाँ पर हमें कार्डियक आउटपुट के बारे में ऑलरेडी हमें हिंट मिल गया था। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल कार्डियक आउटपुट जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।